Hello dear students, in the previous video we completed science chapter 5. Today we will do today we will read science chapter first, living and non-living. Class is first. Okay, our first chapter name is living and non-living, जीवित and अजीवित. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपका आज कराएंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित चीज़ें. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें जो होती हैं उनकी विशेषताएं. नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं. ओके, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द मिसिंग लेटर टू नेम द थिंग्स. बेटा इसमें जो पिक्चर दी हुई है, आपको फर्स्ट पिक्चर दी हुई है, अभी ये फिल कर चुकी हूँ मैं. फर्स्ट पिक्चर आपको हर्ट की दी हुई है, तो इसमें ब्लैंक में यू आएगा, HUT हर्ट. दिस इज़ ए काउ, दिस इज़ ए मैन, this is boy, this is dog, this is hen, this is grass, this is tree, this is sky and this is ball. यहाँ बेटा आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें उनकी पिक्चर दी हुई है. आगे नेक्स्ट में हम करते हैं वी कैन सी मैनी थिंग इन द पिक्चर. जो पिक्चर्स थी उसमें हमने बहुत सी थिंग्स जो चीज़ें वस्तुएं थी वो देखी हैं आपने पिक्चर में. मैन, काउ, बॉय, ट्री एंड ग्रास आर लिविंग थिंग्स. जो आदमी, गाय, बच्चे, जो लड़का था और जो पेड़ थे, घास थी, वो सभी लिविंग जीवित चीज़ें थीं. एंड बॉल, स्काई एंड हर्ट आर नॉन लिविंग थिंग. और जो बॉल थी, आसमान था, और जो झोपड़ी थी, वो सारे अजीवित चीज़ें हैं. ओके, इफ़ वी लुक अराउंड अस वी फाइंड मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अगर आप अपने चारों ओर देखते हो बेटा, तो आपको अपने चारों ओर, घर में, चाहे स्कूल में, चाहे आप पार्क में, कहीं भी जाते हो, आप अपने चारों तरफ कहीं भी देखते हो, तो आपको वहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ओके, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और जीवित और अजीवित चीज़ों में डिफरेंस बताएंगे अभी. ओके बेटा, लिविंग थिंग्स को, लिविंग जो होती है चीज़ें होती है, वो सांस ले सकती है, खाना भी खा सकती है, पानी भी पी सकती है. जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है, ना वो खाना खाती है, ना पानी पी सकती है, ना सांस ले सकती है. तो अभी हम इनका डिफरेंस देखेंगे. लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. जो जीवित चीज़ें होती हैं उसमें कुछ विशेषताएं, उनकी कुछ विशेषताएं होती है जो उन्हें अजीवित चीज़ों से अलग बनाती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. जो जीवित चीज़ें होती हैं उन्हें हवा, जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर. उन्हें हवा की ज़रूरत और उन्हें सांस लेने और हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है. दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर. वह सांस लेते हैं और हवा में सांस लेते हैं. जो जीवित चीज़ें होती है वो सांस भी लेती है और हवा में सांस लेती है. लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर. जो जीवित चीज़ें होती हैं बेटा, उन्हें भोजन की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है. ओके, नाउ मोर में हम पीपल एंड एनिमल ईट फूड फॉर एनर्जी. जो लोग होते हैं और जानवर होते हैं उन्हें ताकत के लिए भोजन खाने की ज़रूरत होती है. नहीं, जो आदमी और जो लोग होते हैं वो भोजन खाते हैं किसके लिए? एनर्जी, ताकत के लिए. ताकत की ज़रूरत हो, ताकत चाहिए उन्हें. किससे मिलती है वो ताकत? उन्हें भोजन से. दे नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़. उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, चलने के लिए, और बहुत सी अलग एक्टिविटी, क्रियाएँ, जो बहुत सी होती क्रियाएँ, उनको करने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है. लिविंग थिंग्स ग्रो. जो जीवित चीज़ें होती हैं बेटा वो ग्रो, बढ़ती हैं. ए सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग विच ग्रोज इनटू ए बिगर प्लांट. ए सीड जो एक बीज होता है, ग्रो इनटू ए सैपलिंग, वो एक पौधे में बढ़ता है. विच ग्रो इनटू ए बिगर प्लांट, वो पौधे में बढ़ता बढ़ता एक बड़ा पौधा बन जाता है. जैसे ये बीज आपको दिखाए, पिक्चर में दिखाया हुआ है, अभी बीज है, फिर ये अंकुरित होते हुए थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर सैपलिंग एक छोटा पौधा है, फिर एक बड़ा पौधा बन गया है. ओके, ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड. जो एक छोटा बेबी होता है, आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है, छोटा बेबी एक बड़ा
बच्चा बन जाता है और एक बड़ा बच्चा बनकर एक बड़ा आदमी, मतलब बढ़ता हुआ ये पहले शिशु होता है छोटा, फिर उससे बड़ा थोड़ा बच्चा बनता है, फिर और बड़ा होकर एक वयस्क, एक पूरा आदमी बन जाता है। ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, जो एक बच्चा होता है वो एक वयस्क, एक बड़ा आदमी बन जाता है। पहले छोटे बेबी होते हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स होते हैं। अभी लिविंग थिंग में आपको बताया था हमने, लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है, बढ़ती है। पहले छोटा बेबी होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वयस्क बन जाता है। एक किटन ग्रोज टू बिकम ए कैट, एक किटन जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं। तो किटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एक किटन ग्रो बिकम ए कैट, जो किटन होता है वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ी बिल्ली का रूप ले लेता है, एक बड़ी बिल्ली बन जाता है। लिविंग थिंग्स मूव, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो चलती है, हिलती हैं। पीपल एंड एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, जो लोग और जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं चल सकते हैं। हाउएवर दे ऑफन मूव देयर पार्ट्स, हालांकि वे अक्सर अपने जो पार्ट्स होते हैं, वो भाग होते हैं, उनको हिला सकते हैं। जो जैसे ये आपके पेड़ होते हैं, पेड़ में पत्तियाँ, स्टेम्स ये हिलती हैं, इनकी तने होते हैं, ये हिल सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे स्थान तक प्लांट्स नहीं जा सकते हैं। सम प्लांट्स टर्न टूवर्ड्स लाइट्स, कुछ पौधे लाइट की दिशा में मुड़ते हैं, कुछ पौधे लाइट की दिशा में, जिधर लाइट होती है उधर मुड़ते हैं, जैसे सनफ्लावर होते हैं। रूट्स मोस्टली ग्रो डाउनवर्ड्स एंड स्टेम्स मोस्टली ग्रो अपवर्ड्स, जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वो ज़्यादातर मिट्टी के नीचे की साइड बढ़ती है। जो मिट्टी के नीचे का हिस्सा होता है, मिट्टी में पौधा, मिट्टी के नीचे जो रूट्स होती हैं, बीज होती हैं, वो मिट्टी के अंदर उगता है ज़्यादातर। एंड स्टेम्स मोस्टली ग्रो अपवर्ड्स, और जो तना होता है वो ज़्यादातर ऊपर की साइड बढ़ता है। आपको पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये रूट्स, दिस इज़ रूट्स, ये जड़ें हैं जो मिट्टी के नीचे की साइड हैं, और ये आपकी स्टेम्स हो जाएगी जो मिट्टी के ऊपर अपवर्ड्स है, और ये डाउनवर्ड्स हो जाएंगी। ओके, लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़, जो लिविंग जीवित चीज़ें होती हैं उनके बच्चे होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स फील, जो जीवित चीज़ें होती है बेटा महसूस भी करती है। वी फील पेन व्हेन वी गेट हर्ट, जब उन्हें दर्द होता है तो उन्हें, जब उनके चोट लग जाती है तो उन्हें दर्द महसूस होता है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, एक बच्चा जो सीढ़ियों से, स्टेयर से गिर चुका है, गिरने के बाद उसे चोट लग गई है, फिर वो रोने लग रहा है, उसको दर्द हुआ है। तो जो लिविंग थिंग है वो फील कर सकती है। अगर उन्हें कहीं चोट लग जाती है तो फील होता है, उन्हें दर्द होता है। तो वो कह रहा है कि वी फील पेन व्हेन वी गेट हर्ट, जब उन्हें चोट लगती है तो उन्हें हमें दर्द महसूस होता है। वी फील हॉट इन समर, हमें गर्मियों में गर्मी महसूस होती है। एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में ठंड महसूस होती है। बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर, जो बेटा अजीवित चीज़ें होती हैं उन्हें ना तो हवा की ज़रूरत होती है, ना भोजन की, ना पानी की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चेयर होती है, चेयर हुआ, टेबल हुआ। अभी टेबल की पिक्चर दी हुई है, टेबल को पानी पीने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, या सांस लेने की ज़रूरत है? नहीं होती है टेबल को, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं। इसलिए इसमें बताया गया है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर, जो अजीवित चीज़ें होती है बेटा उनको ना तो हवा चाहिए, ना खाना चाहिए, और ना ही उन्हें पानी चाहिए। ओके, दे डू नॉट ग्रो, मूव, फील और हैव बेबीज़। दे डू नॉट ग्रो, वो ना तो बढ़ते हैं, ना चलते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना उनके बेबीज़ होते हैं। जो ये टेबल्स होती हैं ये कभी अपने आप नहीं चल सकती है, ना ये अगर इसको हम एक चाटा भी लगा देते हैं तो इसको दर्द महसूस नहीं होता है, वो आपको ही दर्द हो जाएगा, इसके दर्द नहीं होगा। ना ही ये टेबल, अगर साइज़ इसका इतना है तो ये नहीं है कि 2 मंथ्स के बाद इसका साइज़ बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ ए नॉन लिविंग थिंग। इसलिए लिविंग थिंग्स होती है बेटा वो ग्रो करती है, ग्रो एंड मूव एंड फीलिंग होती है उसमें। और जो लिविंग थिंग्स होती है उनमें लिविंग जो चीज़ें होती है वो ग्रो भी कर सकती है, मूव भी और फील भी कर सकती है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ना तो ग्रो कर सकती है, ना मूव और ना फील हो सकता है।
ओके, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल जो प्राकृतिक और मैन मेड जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो अजीवी चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मनुष्य के द्वारा बनाई भी गई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है अजीवी चीज़ें, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मनुष्य के द्वारा बनाई गई भी हो सकती है। सन, क्लाउड्स, वाटर एंड स्टोन्स आर फाउंड इन नेचर। जो सूर्य, बादल, पानी और जो पत्थर हैं वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक होती है बेटा। सन, मून, क्लाउड, स्टार्स, वाटर, स्टोन, ये सभी हमारे नेचुरल थिंग्स हो जाएंगी। दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स, ये नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों के रूप में जाने जाते हैं। चेयर, टेबल, कार, पेन्स, पेपर, सीजर, बुक्स एंड बैग्स आर मैन मेड थिंग्स। जो बेटा चेयर कुर्सी होती है, मेज होती है, कार, पेन, पेपर कागज़ जो होती है, सीजर कैंची, बुक्स एंड बैग्स आर मैन मेड थिंग्स। ये हमारी मैन मेड मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं होती हैं। आपके घर में ज़्यादातर चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं हमारे घरों में, जो जैसे कर्टन, विंडो, जो आपका होम है वो भी मैन मेड है। ओके, तो आवर चैप्टर इज़ completed. Okay dear students, thank you, have a nice day.